ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में पहले बात करेंगे झारखंड के कोडरमा की, जहां आलू के बोरों के बीच छुपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की, जहां जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा कबीर मगहर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया की शांति वाटिका गेस्ट हाउस में सर्व स्वर्ण समाज की बैठक में यूजीसी के हालिया प्रावधानों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश चंद्र मिश्रा ने की, जबकि संचालन टीपी सिंह ने किया। अखिल भारतीय कान्य कुब्ज ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के साथ भेदभाव कर सकते हैं। मंच से भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनंगपाल सिंह तोमर, सैनिक प्रकोष्ठ के अनिल चतुर्वेदी और संजीव त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया। शेखर गुप्ता, मुकेश गुप्ता, गिरेंद्र सिंह परिहार, प्रियंका दीक्षित सहित अन्य ने यूजीसी के खिलाफ एकजुट संघर्ष की अपील की। वाटिका गेस्ट हाउस में आज सर्व समाज के प्रतिनिधियों की एक बैठक यूजीसी द्वारा पारित उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन हेतु विनियम 2026 के संबंध में आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के उन सभी वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जिनके बच्चों का भविष्य इस विनियम के द्वारा प्रभावित होने की संभावना है। हम सब लोगों ने इस बैठक में सरकार से ये मांग की है कि इस विनियम में या तो इसको रोल बैक किया जाए या इस विनियम से जो वर्ग प्रभावित होने वाले हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अभी तक उस शिक्षण संस्थानों में किसी भी वर्ग के बच्चों के उत्पीड़न को रोकने के लिए पहले से स्थापित जो समितियां थी, उन समितियों को प्रभावी ढंग से यदि कार्य करने दिया गया होता तो इस नए संशोधित विनियम की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस रूप में इस विनियम को लागू किया गया है, छात्रों की संख्या आज की तारीख में पूरे भारत में लगभग 4 करोड़ और विगत वर्ष में 4 करोड़ में से केवल 84 शिकायतें आई। तो जो कि एक करोड़ में कितने लोग पढ़े जाएंगे? 0.0001 करके आया परसेंटेज। हाँ, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये जो सरकार ने किया है ये केवल अपने वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए किया है। इसकी समाज को और छात्रों को कोई आवश्यकता नहीं थी और ये सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया है। हमारा इसमें ये कहना है कि सरकार एक काम क्यों नहीं करती है जब किसी राजनीतिक के खिलाफ कोई मुकदमा। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोडरमा पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में डोमचांच थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर डोमचांच थाना प्रभारी अभिमन्यु पडिहारी के नेतृत्व में पिकअप वैन की तलाशी ली गई, जिसमें आलू के बोरों के बीच छुपाई गई 1258 बोतल अंग्रेजी शराब कुल 261.9 लीटर बरामद हुई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया और कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस ने शराब और वाहन जब्त कर धारा 274/275 बीएनएस एवं 47A उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि करते हुए जनता से ऐसी सूचना देने की अपील की है। कोडरमा से सीनियर संवाददाता गोंडा से खबर है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भाव्या पैराडाइज मिझौरा ब्लॉक परसरपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 166 जोड़ों में से 148 जोड़ों का विवाह रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 2 जोड़ों का इस्लामिक पद्धति से निकाह भी कराया गया। कार्यक्रम में विधायक बावन सिंह, अजय सिंह, सदस्य अनुसूचित जाति आयोग अनीता गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और जोड़ों को आशीर्वाद एवं वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रत्येक जोड़े को 60,000 रुपए, चांदी की पायल, बिछिया और सौंदर्य प्रशासन किट सहित गृहस्थी सामग्री प्रदान की गई। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजिब की रिपोर्ट। खबर कोरिया से है, जहां बैकुंठपुर में महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। पीड़िता की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया था। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई समाज को संदेश देने के लिए की गई है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे। आरोपी फिलहाल हिरासत में है और जाँच जारी है। देखिए, कल एक महिला ने आवेदन दिया कि बस स्टैंड में उसके साथ एक वाहन चालक के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और उसको गंदे इशारे किए गए थे। तो इस संदर्भ में आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है।
उसके द्वारा कई सारे गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। एक दो और छेड़छाड़ के मामले हैं जिन्हों में मौखिक रूप से शिकायत की गई थी और साथ ही 307 का भी एक आरोप पत्र इस पे पहले भी किया गया है। तो डेफिनेटली आदतन है, इसलिए इस बार इसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई की गई है और न्यायालय में पेश किया गया है। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता हाफिज अहमद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में शाहजहांपुर ट्रेंडिंग के नाम पर एक व्यापारी से 29,49,476 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित न्यू गोटी मोबाइल शॉप में राहुल गोटी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क कर ट्रस्ट कॉइन पर ट्रेडिंग का लालच देकर ठगी की। अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए उनका यह बड़ा धनराशि ठगों के हाथ चली गई। कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत पर धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये क्या कॉन्टैक्ट ट्रेडिंग के मुताबिक जो भी अपना मुनाफा होता था उसका 30% कमीशन अपने को पे करना था। उसके बाद देन अपन जो है विड्रॉल कर सकते थे। जैसे 2-3 बार विड्रॉल भी हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन 5 दिन की जो ट्रेडिंग चली जिसमें बड़ा मुनाफा में जो 30% जो कमीशन था उसका अपन ने जो है अकाउंट के थ्रू जो है पे कर दिया। अब वो अमाउंट जो है अपना मुनाफे का अपन जैसे विड्रॉल करने गए तो वो फंड जो है तो ऑडिट में अटक गया। तो इसी कारण जो है वो अपन ने तो 30% कमीशन पे कर दिया, लेकिन वो बड़ा मुनाफा जो हुआ वो अपन विड्रॉ नहीं कर पाए, इसलिए अपन जो है थाने पे जो है अपने रिपोर्ट दर्ज करी। लगभग कितनी राशि? मतलब मेरी जो राशि 30% जो कमीशन है वो 29 लाख रुपये गई है टोटल। आपका नाम? मेरा नाम राहुल गोटी है, मैं न्यू गोटी मोबाइल शॉप का ओनर हूँ। तो कहाँ पर ट्रेडिंग की थी? को कौन से ऐप या कौन सी साइट पे आपने ट्रेडिंग? ये trustcoin.com करके वेबसाइट है जो है अपन ने ट्रेडिंग चालू करी थी। बस कितने टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे थे उसमें? ये 2 महीने। मामला था सामने आया है कि आपको मामला है? कल फरियादी राहुल कोठी ने थाने पर आकर सूचना दी है कि उसके खाते से करीबन 29,49,000 रुपये की धोखाधड़ी हो गई है। उसने बताया है कि पहले सबसे पहले उसको लिंक भेजकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराई और उसमें ट्रेडिंग करने के लिए कहा गया। ट्रेडिंग के दौरान उससे 29,49,000 रुपये डलवा लिए हैं और जब उसको समझ में आया तो फिर थाने आके उसने रिपोर्ट की, उसने FIR दर्ज कर ली। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ। शाहजहांपुर पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत में भाजपा केंद्र व राज्य सरकार के निर्णयों पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून लागू करने से पहले बुद्धिजीवी और विशेषज्ञों से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बिना सोच विचार के निर्णय लिया गया। वर्मा ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर सनातन धर्म के रक्षक शंकराचार्य के साथ किए गए कथित षड्यंत्र का आरोप लगाया और इसे देश व दुनिया के सामने आपत्तिजनक बताया। उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों से सड़क पर आकर धर्म की रक्षा करने की अपील की और कहा कि असली धर्म की पहचान शंकराचार्य से होती है, जबकि कुछ नेता केवल नकली सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सर, यूजीसी को लेकर जो नया कानून आया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा नीति में जो नया कानून, क्या बदलाव आएगा? शिक्षा नीति में क्या बदलाव आएगा? नरेंद्र मोदी ये सतरंज में थोड़ा ढाई घर चलता है, ये नरेंद्र मोदी के आदत ढाई घर चल रहा है। बिना सोचे विचारे कुछ भी करना, कुछ भी निर्णय लेना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की परंपरा में आ गया। कई विद्वान बैठे हैं विश्वविद्यालय से संबंधित, इनके नियमों से संबंधित, उन लोगों से चर्चा करने के बाद कोई कदम उठाना चाहिए। इस बारे में हम लोग ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि थोड़े ने ढाई घर चल दिया। अक्षय और मार्च का मामला है, वो हम लोग आगे चल के बताएंगे। अभी तो असली मसला जो इस देश में चल रहा है वो ये। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। बल्दी राय में यूजीसी की नीतियों के विरोध में बल्दी राय के स्वर्ण समाज ने राष्ट्रपति को संबंधित 4 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। समाज का आरोप है कि यूजीसी की वर्तमान और प्रस्तावित नीतियां उच्च शिक्षक, शिक्षकों, शोधार्थियों और छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी है और जाति या धर्म के आधार पर छात्रों का विभाजन अस्वीकार्य है। स्वर्ण समाज ने शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समान अवसर बनाए रखने पर जोर देते हुए
राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस पर विचार करने की अपील की। ज्ञापन सौंपने के लिए समाज ने बल्दी राय कस्बे में पैदल मार्च भी किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता द्वारिका की रिपोर्ट। पीडीए के सम्मान व जागरण यात्रा सुल्तानपुर पहुंची, जहां सपा प्रवक्ता अनूप सडा ने यूजीसी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस यात्रा का उद्देश्य पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक करना है। सांडा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है और थानों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस यात्रा के दौरान अनूप सडा ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए नारा पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने लोगों से अपने मतों को सुरक्षित रखने और नए मतदाता बनने के लिए जागरूक होने का आह्वान किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बहेड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शातिर चोर शोएब को गिरफ्तार किया है। पिछले वर्ष 14 दिसंबर को शोएब ने सिली जागीर निवासी मोहम्मद सलीम के घर से एटीएम कार्ड चोरी कर 25,000 रुपए निकाल लिए थे और वापस रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह और पुलिस टीम ने मंगलवार देर रात बहेड़ी रेलवे स्टेशन के पीछे से शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मुमरा पुलिस की एनडीपीएस यूनिट ने दिवा परिसर में छापेमारी कर 24 किलो 200 ग्राम प्रतिबंधित गांजा जब्त किया है और 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुड्डू गोविंद कुमार हलदार, वेंकटेश शिव पिरमर और रूबी देवी मुंशी केवट के रूप में हुई है और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह से जुड़े हैं। मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच उप निरीक्षक रामकृष्ण दलवी कर रहे हैं। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई और थाने पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में सक्रिय बड़े ड्रग रैकेट के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में महान सूफी संत और समाज सुधारक संत कबीर दास की परिनिर्वाण स्थली कबीर चौरा मगहर में 28 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाले 6 दिवसीय कबीर मगहर महोत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने संयुक्त रूप से कबीर साहिब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित, समाधि एवं मजार पर पूजा अर्चना, फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण जैसी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई। जिलाधिकारी ने स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जबकि पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महंत विचार दास, अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज कनौजिया समेत अन्य अधिकारी, शिक्षक, छात्र और नागरिक उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या तैयारियां और क्या? देखिए, जनपद संत कबीर नगर में आज से मगर महोत्सव का आगाज हुआ है और जो 2 जनवरी तक चलेगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे 4 सीओ, उसके अलावा हमारे 10 इंस्पेक्टर रहेंगे यहाँ पर, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर काफ़ी मात्रा में और हेड कांस्टेबल, इसमें लगे टोटल यहाँ पे करीब 400 लोगों का हमारा मैन पावर हमने यहाँ डिप्लॉय किया है। उसके अलावा हमारी पीएसी यहाँ पे तैनात रहेगी, फोर्स वर्दी में भी रहेगी, सादा वस्त्रों में भी रहेगी, ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी है। इसके अलावा हमने एलआईयू को यहाँ पे एक्टिव किया है। साथ में हमारे फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर हमेशा तैनात रहेगी और चिकित्सा विभाग से हमने समन्वय स्थापित करके यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था की। चप्पे चप्पे में हमारी फोर्स तैनात है और पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमने 4 जगह पार्किंग की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी प्रकार की यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।